ई लर्निंग, ई लर्निंग में चैलेंजेस क्या हैं? ई लर्निंग क्या है? लर्निंग लर्निंग तो बच्चा छोटा होता है तभी से उसकी लर्निंग प्रारंभ हो जाती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसकी लर्निंग बढ़ती जाती है। लेकिन जो हमारी लर्निंग है वह लर्निंग क्या रियलाइजेशन के स्तर पर पहुंच रही है कि नहीं, यह हमारे लिए एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। कि हमारी जो लर्निंग है वह लर्निंग तभी सार्थक होगी जब लर्निंग सेल्फ रियलाइजेशन के स्तर पर पहुंचेगी। और सेल्फ रियलाइजेशन के स्तर पर पहुंचने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे जो वैदिक संस्कृति के प्रणेता श्रेष्ठ मनीषी जनों ने बहुत चिंतन किया है। इसी चिंतन को लेकर के अनलेस जी का आदेश हुआ कि सर आप परा विद्या और अपरा विद्या की प्रासंगिकता क्या है, इस पे बोले। तो इस पे मैं कुछ वैदिक संस्कृति ऋषियों का जो पक्ष है उसको रखने का प्रयास करूंगा। जो हमारी ये पद्धति है प्रश्न उत्तर की पद्धति है, वैदिक ऋषियों ने जो चिंतन किया है इसमें हम यजुर्वेद की तरफ जाते हैं। यजुर्वेद का ऋषि क्या कहता है? यजुर्वेद के ऋषि की परिकल्पना है जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदु सुप्तस्य तथैवेति, तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम् ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नः। ये हमारे वैदिक ऋषि की प्रार्थना है, कल्पना है कि जो हमारा मन, जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो वैदिक ऋषि स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय इसमें नहीं जाता है। वह कहता है कि जो हमारा मन जागृतावस्था में दूर दूर तक जाता है, स्वप्नावस्था में भी वह दूर दूर तक चला जाता है, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में दूर दूर तक जाता है, किंतु मन जो है हमारा वह 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को ज्योति प्रदान करता है। ज्योतिषाम ज्योति एकम, उसी के माध्यम से हमारी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। कहता है कि ऐसे ऐसे ज्योति स्वरूप मन को हे परमात्मा स्थिर करो, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, निश्चित संकल्प वाला हो, स्थिर संकल्प वाला हो और दृढ़ संकल्प वाला हो। यही ई लर्निंग और ई रियलाइजेशन की मुख्य समस्या है। हम ई लर्निंग में तो रहते हैं लेकिन ई रियलाइजेशन के स्तर पर नहीं पहुंचते। जब हम ई लर्निंग में रहते हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन सेंटर के रूप में हो जाते हैं, और जब हम ई रियलाइजेशन में जाते हैं तब हमें उपलब्धि होती है। यही शिक्षा का स्तर ज्ञान के स्तर तक होते हुए बोध के स्तर तक पहुंच जाता है। यही हमारे ऋषियों की परिकल्पना है, यही हमारे ऋषियों का उद्देश्य है। देखिए, प्रारंभ में हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को समर्थ बनने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षा की परिभाषा देते हुए कात्यायन जी कहते हैं कि शिक्षा तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य के भीतर जिज्ञासा का उद्भव होता है। अगर मनुष्य के भीतर जिज्ञासा का उद्भव नहीं है तो उसकी शिक्षा वही इंफॉर्मेशन कलेक्शन सेंटर ही बन के रह जाएगी। लेकिन जब जिज्ञासा का उद्भव होगा तो वह शिक्षा ज्ञान के स्तर पर पहुंचेगी, ज्ञान से बोध के स्तर तक पहुंचेगी।
इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जब गीतांजलि लिखा है, तो उनकी जो लाइनें हैं जिसपे उन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज मिला और आज 2020 है, आज भी उनकी लाइनें बहुत ही प्रासंगिक है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary deserts and of dead habits, my father, let my country awake. हे परम पिता परमात्मा, मेरा देश उस दिव्य स्वतंत्रता के प्रकाश में जागृत हो जहां पर ज्ञान का मूल्य न लगता, where knowledge is free, जहां ज्ञान स्वतंत्र चिंतन का केंद्र हो, जहां मस्तिष्क अन्याय के सामने झुकता न, जहां जो है हमारा जो चिंतन है वह संकीर्णताओं में विभक्त न हुआ हो, विभक्त होकर के खंडित न हुआ हो, यह बोध का स्तर है, यह हमारे ज्ञान की गरिमा का स्तर है। और हमारा जब वैदिक चिंतन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में शब्द नहीं थे, ध्वनियां थी, ध्वनियां थी, ध्वनियां शब्द के रूप में अवतरित हुई जिसका ऋषियों ने चिंतन किया। फिर प्रश्न ये उठा कि इस ऋषि चिंतन को, इसका अर्थ कैसे किया जाए, इसके लिए तप हुआ, तपस्या हुई, तपस्या किया पाणिनि ने, और ये उपलब्ध है हमारे वैदिक साहित्य में कि नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्वा नौ पंचवार उद्धर तु कामा सनकादिर्य एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव ने डमरू की ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की, समझाया पाणिनि को, ऐ उण ऋलिक एवं एऔच ऐवरट लण यमन गणनम, इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्रों को समझाया। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की रचना की, जिससे जो वैदिक चिंतन था, जो ऋषियों का चिंतन था, जो वेदों में निहित सूक्त थे, उनका अर्थ बोधगम्य हुआ। यहीं से परा और अपरा विद्या का सूत्रपात होता है। अनलेस जी ने कहा कि सर आप अपरा और परा विद्या पर ही बोलिएगा। अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या हम संसार में व्यवस्थित जीवन कैसे जिए, इसका ज्ञान जिस विद्या के माध्यम से होता है वह अपरा विद्या है। अपरा विद्या की जननी 4 वेद, 6 वेदांग, ये 10 जो है, यही मूल सूत्र, गुण सूत्र जो है अपरा विद्या का प्राप्त होता है। इन्हीं में व्यवस्थित जीवन हम कैसे जिए, व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का भंडार निहित है। और दूसरी है परा विद्या। परा विद्या क्या है? आत्मज्ञान की विद्या, आत्म तत्व के बोध की विद्या, नो दाई सेल्फ, अपने को जानने की विद्या, यह परा विद्या है। परा विद्या का उल्लेख ऋषियों के चिंतन में हुआ है। ईशावास्य ऋषि कहता है कि अविद्या, ईशावास्य का श्लोक है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत अश्नुते। अविद्या जो वेदांत का चिंतन है, वह व्यावहारिक जीवन का चिंतन उसे अविद्याग्रस्त मानता है। वह कहता है कि यह नश्वर चिंतन है, लेकिन विद्या मृत्युम तर्त्वा, अविद्या मृत्युम तर्त्वा, लेकिन यह भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संसार सागर को उतरने के लिए हमें यह व्यवस्थित जीवन जीने का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन यही समाप्त नहीं होता। हमें हम कौन हैं, हम कौन हैं, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं।
मैथिली शरण गुप्त का चिंतन है। हमें इस पर भी अपने विचारों को केंद्रित करना चाहिए कि हम कौन हैं। इसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। इसका जो चिंतन है वह पराविद्या का चिंतन है, वह आत्मज्ञान का चिंतन है, वह आत्मबोध का चिंतन है। ये परा और अपरा विद्या हमारे व्यावहारिक जीवन में भी है। हम व्यावहारिक चिंतन में जो हमारी लर्निंग है, अगर हम उसे देखेंगे तो लर्निंग हमारी यह व्यवसायत्मक बुद्धि की देन है? लेकिन रियलाइजेशन यह निश्चयात्मक बुद्धि की देन है। जब हमें रियलाइजेशन हो जाता है तो हमें उसका बोध प्राप्त हो जाता है। तो हमारी जो यह कार्यशाला है उसका यही एक उद्देश्य है कि हम रियलाइजेशन के स्तर तक, लर्निंग से रियलाइजेशन के स्तर तक पहुंचे। लेकिन लर्निंग से रियलाइजेशन के स्तर तक पहुंचने के लिए हमारे ऋषियों ने साधन भी गिनाए हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, साधन गिनाए हैं। कहा श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। आप सदग्रंथों को सुनिए, उनको अपने अनुभव में ले आइए, मनन करिए, चिंतन करिए और फिर उसमें अपनी बुद्धि को स्थिर करिए। ये निधिध्यासन है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद का चिंतन है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमरतांगमय। ये ई लर्निंग और ई रियलाइजेशन, ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन तक की यात्रा है। यही पराविद्या और अपराविद्या की यात्रा है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। हम वेद व्यास का चिंतन देखें। वेद व्यास ने भगवत गीता 700 श्लोकों में वर्णित की। भगवत गीता उपनिषद भी है, उपनिषद है। उसमें क्या कहा? कहा ई लर्निंग, जिसे हम इस रूप में समझें कि ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन के स्तर तक पहुंचेंगे हम कैसे। इसके लिए गीता में बहुत सुंदर श्लोक दिया कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, उद्धरेत आत्मनात्मानम नैव आत्मानम। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हमको सदैव प्रयत्न करना चाहिए। और जब हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न करेंगे, अपने बोध को जानने के लिए, अपनी जानकारी को बोध के स्तर तक पहुंचने के लिए का प्रयास करेंगे, तो परिणाम क्या होगा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनी। तब आत्मा का उद्धार होगा। कैसे होगा? इसका स्तर इन्होंने बताया कि पहली चीज तद विद्धि प्रणिपातेन, जो सूक्ष्मदर्शी मनीषी हैं, जिनको बोध है, जिनको ज्ञान है। अन्य उपनिषदों में भी ऐसा चिंतन हुआ है। एषु सर्वेषु, कठोपनिषद कहता है, एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाश्यते दृश्येत बुद्ध्या सूक्ष्म दर्शी। जो सूक्ष्म दृष्टा है, जिन्हें सूक्ष्मता का बोध है, एषु सर्वेषु गूढ़ेषु, सभी जो प्राणी जगत है, सभी जो स्थूल जगत है, इसमें सूक्ष्म तत्व विद्यमान है। इस सूक्ष्म तत्व को जो सूक्ष्म दृष्टा है वो देख पाते हैं। इन्हीं के लिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि तद विद्धि प्रणिपातेन। इनसे उस बोध को प्राप्त करने के लिए हम प्रणम्य हों, हम उनके सामने विनीत बने। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे हम विविध प्रकार के प्रश्न करें और उनसे, उनकी सेवा के माध्यम से उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। तब
उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो तत्व को, जो पराविद्या के द्वारा आत्मज्ञान को जो बुद्धि के माध्यम से देखते हैं, ऐसे लोग तब उसका आपको बोध कराएंगे। यह है ई रियलाइजेशन। हमारी जो कार्यशाला है वह ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन के स्तर तक पहुंचने की एक यात्रा है। वेदव्यास ने और प्रश्न किया है, बड़ा एक सुंदर दृष्टांत मिलता है महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में भी वेदव्यास ने जो यक्ष है, जो धर्म का प्रतिनिधि है, तो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में इसकी चर्चा की है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वेदव्यास लिखते हैं वन पर्व में कि तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को अप्रतिष्ठा ऋषियो विभिन्ना नैको ऋषि यस्य वचः प्रमाणम तत्वस्य बोधः। इस तरह से है ये श्लोक कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषि यस्य वचः प्रमाणम। तत्व का बोध यह तो दुरूह है, तर्क से सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तर्को अप्रतिष्ठा। श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों में भी विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं। एक श्रुति में कोई बात कही गई है, दूसरी श्रुति में कोई बात कही गई है। श्रुतियों में भी आत्म विरोध दिखाई पड़ता है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषि यस्य वचः प्रमाणम। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसकी ही वाणी को हम प्रमाण मान लें। तो आगे कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। यहाँ धर्म का तत्व तो गूढ़ है, छिपा हुआ है। धर्म का तत्व माने बोध का तत्व वह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। अगर हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो महाजनों ये न कहता है पहुंच पंथा। श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग का अनुगमन करें, श्रेष्ठ लोगों ने जो बातें बताई हो, उस पर हम अपनी व्यवसायत्मक बुद्धि को निश्चित बुद्धि में परिवर्तित करें, हमें बोध प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास का यह मत है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लाइन लिख दी, जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। ये जो सारे पुराणों, सारे वैदिक संहिताओं का शास्त्र है, उन्होंने भी एक लाइन इसी रूप में कह दी कि मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, ते ही मग चलत सुगम हुए पाई। कि जो श्रेष्ठ लोग जो अपने अनुभव, जैसे श्रेष्ठ लोगों की बातों को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन का 20 वर्ष बचा लेते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोध प्राप्त किया वह बोध हमें प्राप्त हो जाता है उनके प्रति श्रद्धा के द्वारा, उनके प्रति विश्वास के द्वारा। वेदव्यास के लेखन में अभी तक तो हम इतिहास के स्तर पर थे, उपनिषद के स्तर पर भगवत गीता को हमने लिया, इतिहास के स्तर पर महाभारत को लिया, और पुराण के स्तर पर भी एक उदाहरण देते हैं। पुराण के स्तर पर जो उन्होंने आचार्य की परिभाषा बताई है, आचार्य की परिभाषा में भी ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन की यात्रा हमें दिखाई पड़ती है। वो कहते हैं कि आचिनोति च शास्त्रार्थम, आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारम ग्राह्यत्यपि स्वयं चाचरते नित्यम तस्मात् आचार्य उच्यते। आचार्य कौन है? जो शास्त्र के अर्थ को समझे, शास्त्र के अर्थ को जाने, शास्त्र के अर्थ को बोध के स्तर पर ले आए और उसके बाद उसको अपने सदाचरण में ले आए। यही आचरण की शिक्षा जो है एजुकेशनल फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन देती है, कि जो उसे अपने आचरण के स्तर पर ले आए। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारम ग्राह्यत्यपि, और अपने उस आचरण के बोध के द्वारा स्वयं चाचरते नित्यम तस्मात् आचार्य उच्यते। फिर उस बोध के द्वारा अन्य लोगों को भी उससे परिचित कराए,
यही शास्त्र का उद्देश्य, यही आचार्य की परिभाषा है। वेद व्यास ने ऋषि परंपरा का पूर्ण उल्लेख अपने शास्त्रों में किया है। और अगर हम वेस्टर्न को भी देखें तो हेगल भी वही उसी स्तर तक पहुंचता है, बोध ही सत्ता है, सत्ता ही बोध है। हेगल का भी मत यही है। और हेगल पे पर बहुत अच्छी टिप्पणी किया है डुडले नालिस, उनका एक लेख छपा था 1950 में, जिस बहुत बड़ा लेख था, फिलॉसफिकल क्वार्टरली में छपा था, जिसका पूरा भाव जो हमने पढ़ा और समझा कि प्रॉपर्टी इज ए एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, उस लेख का है कि जो धन है, जो संपत्ति है, वह जो है व्यक्तित्व का दर्पण है, व्यक्तित्व का प्रतीक है। हम जब अपने शास्त्रों पे आते हैं, वैदिक ऋषियों पे आते हैं, पौराणिक ऋषियों पे आते हैं, शास्त्र चिंतन पे आते हैं, तो वहां पर भी विद्या को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। कहा गया है वृंदावनम, एक श्लोक मिलता है, वृंदावनम सर्ववनम प्रधान, गंगा जलम सर्वजलम प्रधानम, मेधा बलम सर्व बलम प्रधान, और विद्या धनम सर्वधन। यहाँ विद्या को धन माना गया है। विद्या, अब यहाँ देखिए धन, धन की क्या स्थिति है। विद्या को धन क्यों माना गया? क्योंकि धन एक पुरुषार्थ है, लेकिन बिना धन के धर्म की यात्रा भी नहीं चलती। लेकिन हमारे ऋषियों ने धन को रखा कहाँ? धन हमारे जीवन के लिए महती आवश्यकता है, बिना धन के कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया कि सबसे पहले पुरुषार्थ के रूप में धर्म को रखा, धर्म के बाद फिर अर्थ को रखा, धर्म, अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। इसका उनके चिंतन का मतलब यह है कि धन जो है एक तरफ वह धर्म की मर्यादा से बंधा रहे और दूसरी तरफ वह मोक्ष की मर्यादा से बंधा रहे। धर्म से मोक्ष तक की जो यात्रा है, यही यात्रा पुरुषार्थ कहलाती है। यही यात्रा मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करती है। और यह यात्रा इसीलिए कह दिया गया कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन प्रधान क्यों है? क्योंकि यही एक विद्या ऐसा धन है जो आपका अपना धन है। चाणक्य भी कहते हैं, न चौरहार्यम, न राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम। क्योंकि व्यय कृते वर्धते, इसको हम जितना बांटेंगे हमारे अंदर उतना बढ़ेगी। यही ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन है। जब हम बांटेंगे तो लर्निंग, जो हमें ज्ञान है, जो हमें जानकारी है, जब हम उसे बांटेंगे तो ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन तक पहुंचेगी। यही विद्या प्राप्ति का उद्देश्य हमारे सभी चिंतकों का रहा है। इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ तक तो कह दिया कि शिक्षक, कमेंट किया है, विद्ये तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बने। हमारी जो लर्निंग है वह नौकरी तक सीमित रह जाती है। हमारी इस कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि हम जो लर्निंग है उसको विद्या और बोध के स्तर तक पहुंचाए है। वह हमें ज्ञान प्रदान करती है, आचरण प्रदान करती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक लाइन और लिख दिया कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या आती है, विद्या जो है वो रटी नहीं जाती है। कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है कि एक बार वाराणसी में एक पद्मनाभ जी आए
पद्मनाभ जी आए और पद्मनाभ जी ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा, मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे। काशी विद्वान मंडल के लोग बड़े आश्चर्य में आए कि पद्मनाभ जी विलक्षण विद्वान हैं, इनसे शास्त्रार्थ कैसे किया जाए। तब तक उधर से कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी सदुक्कड़ी भाषा थी, तो लोगों ने कहा कि कबीरदास जी आप इनसे शास्त्रार्थ करिए। कबीरदास जी ने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, हम इनसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप शास्त्रार्थ करिए। तो जब पद्मनाभ जी और कबीरदास जी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, तो शास्त्रार्थ की एक परंपरा होती है कि प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर आगे प्रतिपक्षी देता है। तो पद्मनाभ जी ने कहा कि कबीरदास जी आप प्रश्न करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप प्रश्न करिए। तो पद्मनाभ जी ने कहा नहीं आप प्रश्न करिए। हेलो। तो कबीरदास जी ने जो प्रश्न किया कि समझ पढ़े या पढ़ समझे, कहो अहो द्विज राय। समझ पढ़े या पढ़ समझे, कहो अहो द्विज राय। और सुन के बात कबीर की, पंडित रहा है। कहा कि ये बताइए कि समझ पढ़े, आप समझ करके पढ़े हैं या पढ़ करके समझे हैं। अगर आपने पढ़ करके समझा तो किताब को पढ़ा और किताब को समझा, तो आपका ज्ञान किताबी ज्ञान है। और फिर समझ पढ़े, अगर आपने समझ करके पढ़ा तो फिर पहले आप जब समझ गए तो पढ़ने की आवश्यकता क्या रही। जब आपने समझ लिया तो पढ़ने की, ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता क्या रही। कबीरदास जी का अपना बोध था। उन्होंने कहा लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। जब आपने समझ करके पढ़ा, तो जब जब आपको बोध प्राप्त हो गया तो फिर शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या रही। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ज्ञान जो है बोध के स्तर पर पहुंच जाएगा और बोध साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएगा, फिर उसे शास्त्रार्थ की आवश्यकता कहां पड़ेगी। यह कबीर की गूढ़ बात सुन करके पद्मनाभ जी शांत हो गए और हाथ जोड़ लिया। ऐसा मिलता है कि फिर पद्मनाभ जी ने उनसे शास्त्रार्थ नहीं किया। तो यह जो ई लर्निंग से ई रियलाइजेशन की यात्रा है, यह हमारी बड़ी विलक्षण यात्रा है और बड़ी गूढ़ यात्रा है। इसमें हमारा स्तर है कि हम कहां से कहां तक, किस स्तर तक पहुंच पाते हैं। एक दो और दृष्टांत देते हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति में भरे पड़े हैं ऐसे दृष्टांत, जैसे कालिदास के साहित्य में भी एक दृष्टांत प्राप्त होता है, जो राजा भोज का उदाहरण है। इसी को देकर के फिर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। कालिदास राजा ने मतलब कालिदास जो है राजा भोज के दरबारी कवि थे। भोज जब 5 वर्ष के थे, इतिहास है ये, भोज जब 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता जब वृद्धावस्था में आए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई मुंज को दे दिया। मुंज को देने के पश्चात उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र राजा ये भोज का तुम पालन पोषण करना, और जब ये राज सत्ता संभालने की के योग्य हो जाए, जब इनके भीतर राज सत्ता संभालने की योग्यता आ जाए, तब इन्हें सत्ता दे देना। जैसा कि विदित है कि 5 वर्ष के थे और चाचा और भतीजे में बड़ा प्रेम बालकपन में रहता ही है, आज भी रहता है। हम सब भी इसे जानते हैं, बहुत मानते थे मुंज राजा भोज को। एक दिन एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी से मुंज ने कहा कि जरा भोज के बारे में बताइए।
तो ज्योतिषी ने कहा कि अरे इनकी हस्तरेखा देखने से तो ये तो चक्रवर्ती सम्राट का बोध कराती है इनकी हस्तरेखा। कहा पंचवर्षाणि सप्तमासस् दशत दिनत्रयम्, पंचादश वर्षाणि सप्तमासत् दिनत्रयम् भोजराज्येन भुक्तव्यः स गौतो दक्षिणापतः। कहा 15 वर्ष 7 महीना 3 दिन के जब भोज होंगे तो ये दक्षिणापथ सहित राज्य के राजा बनेंगे। जब यह कहा तो मुंज को राज्य का लोभ हुआ और मुंज ने वह गुप्त बहेलियों को बुला करके कहा कि ले जाओ इनको वन में मार डालो। बहेलिया ले गए। ऐसी अवस्था में आदमी की संवेदनाएं प्रभावी हो जाती है, उनकी संवेदनाएं प्रभावी हो गई। उन्होंने कहा कि ये दृष्टांत है। उन्होंने कहा कि भोज से कहा कि देखिए मेरे ऊपर ये राजाज्ञा है कि मैं आपका गला इस तलवार से अलग कर दूं, सिर धड़ को अलग कर दूं। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भोज का बोध है जो इतिहासकारों जो शास्त्रकारों की दृष्टि में है। उन्होंने कहा अरे ठीक है बिल्कुल कर दो, राज आज्ञा का पालन करना राज धर्म है, करो। लेकिन एक मैं पत्र लिख रहा हूं उसे ले जाकर के तुम मेरे चाचा मुंज को दे देना। पत्र क्या लिखा भोज ने कि मान धाताच महीपति कृत युगालंकार होतो गतः सेतु जेन महो दधो विरचित वासो दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिरादयो प्रवृत्तयो यान्ता दिवं भूपते नैके नापि समं गतापस्मृति नूनं त्वया यास्यति। कहा इस पृथ्वी पर विराट मानधाता जैसे भूपतियों ने शासन किया और चले गए। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः, जिनकी शासन पद्धति से वह जो युग था वह अलंकृत हुआ, सुशोभित हुआ। युग अलंकार भूतो गतः सेतु जेन महोदधौ विरचित वासो दशास्यांतक। अरे जिसने समुद्र पर पुल बांध दिया वह दशानन का अंत करने वाले ऐसे प्रभु श्री राम कहाँ है। वासो अन्ये चापि युधिष्ठिरादयो प्रभृतयो यान्ता दिवं भूपते। युधिष्ठिर जैसे प्रतापी धर्मनिष्ठ राजा भी इस पृथ्वी पर से चले गए, लेकिन नहीं के नापि समम गता बसमती, किसी के साथ यह पृथ्वी नहीं गई। आपके चाचा जी आपके इस कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ यह पृथ्वी जाएगी। यह पत्र लिखा और लिखा कैसे, भोजपत्र पर और अपने रक्त से लिखा। फिर बहेलिया ले आए, उनको छिपा दिए। मुंज को पता लगा, मुंज ने पूछा कि उन्होंने कुछ कहा और मुंज को जैसे ही पता लगा कि उन्होंने ये पत्र दिया है, भोज ने पत्र पढ़े और फिर व्याकुल हो गए, बेबल हो गए। फिर बहेलिया ले आए हैं, उनको राजा बना दिए, फिर उनको राजा बना दिया मुंज ने। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि यह हमारे साहित्य में लर्निंग से रियलाइजेशन का स्तर है। अभी समय है अनलेस जी, अनलेस जी हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ सुन रहे। हमने कहा अभी समय है, एक आध दृष्टांत और दें कि समाप्त करें? नहीं कर दें सर, पूरा कर लें, पूरा कर लें सर। अच्छा अच्छा, एक दृष्टांत और देता हूँ। और ये तो टॉपिक ऐसा है कि इसमें तो घंटा 2 घंटा बोलते रहिए, मन नहीं भरता है। ये तो हमारी सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो एक टॉपिक और एक पॉइंट हम और लेते हैं। श्री रामचरितमानस का है। मानस में ही ये कहा गया है, एक लाइन है, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया।
यही मुख्य अपरा विद्या और परा विद्या के मध्य भेद है। ये लाइन इंगित करती है। अपरा विद्या जासु सत्यता ते जड़ माया, ये जो जड़ जगत है यह अपरा विद्या का प्रेक्षण है, अपरा विद्या का बोध है, अपरा विद्या का ज्ञान है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव बोध सहाया। यह जो जड़ अपरा विद्या का जगत है, इसका मूल क्या है? मूल क्या है? परा विद्या है। इसको हम ऐसे समझेंगे, भास सत्य इव मोह, यह सत्य की तरह आभासित होता है। इसको हम एक दृष्टांत से समझते हैं। देखिए, जैसे दर्पण है, दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो क्या जो हमारा प्रतिबिंब है वह हम हैं? नहीं है। वह प्रतिबिंब तो केवल मेरा आभास है। उस प्रतिबिंब के मूल में क्या है? वो मेरी सत्ता है। यही अपरा विद्या और परा विद्या का अंतर है। यही ई लर्निंग और ई रियलाइजेशन का अंतर है। क्योंकि जैसे दर्पण है, दर्पण में हम नहीं है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब है। वही लेकिन उस प्रतिबिंब का जो मूल आधार है वह वहां नहीं है, वह अन्यत्र है। और वह कौन है? वह हम है। जासु सत्यता तेज, यही ई लर्निंग और ई रियलाइजेशन है। इसीलिए आगे वो कह दिए हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन उगाए। कि जो भी ये ग्रंथ हैं, जो भी हमारी चर्चा है, जो भी हमारा लोक व्यवहार है, जो हमारा स्वप्न जगत है, जो हमारा प्रेक्षण जगत है, इन सब का जो मूल है वह सत्य है और वह वहां नहीं है। जैसे एक और दृष्टांत देखिए, शब्द में सत्य होता है क्या? शब्द में सत्य नहीं होता। शब्द तो अक्षर है, शब्द केवल शब्द है, शब्द केवल जानकारी है। लेकिन वह शब्द किसका बोध कराता है? सत्य का। तो शब्द में सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य कहीं स्थिर होता है। और सत्य कहीं स्थिर है, उसी सत्य का बोध कराने के लिए शब्द की आवश्यकता है। शब्द हमें अत्यंत आवश्यक है, शब्द बोध आवश्यक है। यही शब्द बोध ई लर्निंग है। एक और दृष्टांत लेते हैं। हमारे साहित्य में बहुत से दृष्टांत, पुराणों में बहुत से दृष्टांत हैं, उपनिषदों में दृष्टांत हैं। एक बार रावण ने लंका बनाई, एक बार क्या लंका ही बनाई। लंका की रचना बहुत अच्छी हुई, मैं दानव ने लंका का निर्माण किया। तो जैसे कि एक हमारे अंतःकरण की परंपरा है कि चाहे हम जिस धर्म को माने कहने के लिए, चाहे हम आस्तिक हों, चाहे हम नास्तिक हों, अंत में किसी न किसी रूप में हम सत्ता को तो स्वीकार करते ही हैं। तो वही रावण ने भी सोचा कि लंका तो इतनी अच्छी बनी, लेकिन इसका उद्घाटन हम कराएं तो किसी श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि से कराएं, ताकि इस यह जो नगरी है, इसकी दृढ़ता, इसकी यह अक्षय नगरी बनी रहे। ठीक है। तो आए वो भारत, ऋषि तो यही मिलते हैं, तपस्वी यही मिलते हैं। तो ककुस्थ ऋषि को उन्होंने तैयार किया। कई ऋषियों ने मना कर दिया, ककुस्थ ऋषि तैयार हुए, कहे ठीक है चलिए। ऋषि के लिए तो, ऋषि तो आत्मबोध के स्तर पर जीता है, उसके लिए क्या अंतर पड़ेगा? जब आप इतना हमारा अनुनय और विनय कर रहे हैं तो हम चलते हैं। गए ककुस्थ जी। तो उसने सबसे पहले अपना जो है राज सिंहासन दिखाया, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना है, बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्होंने, रावण ने नृत्यशाला दिखाई, फिर मधुशाला दिखाई। शांत रहे ऋषि, कल
फिर उन्होंने व्यायामशाला दिखाई, व्यायामशाला को भी उन्होंने देखा। उसने कहा कि यहाँ पर हमारे जो है जो सैनिक होंगे, जो हमारे राक्षस गण होंगे, वो मल्ल युद्ध के द्वारा अपनी शक्तियां अर्जित करेंगे। फिर शस्त्रशाला दिखाई। उसने कहा कि रावण ने कहा कि यह जो हमारी शस्त्रशाला है, इसमें अत्याधुनिक शस्त्रों का अनुसंधान होगा और इससे हम विश्व विजयी बने रहेंगे, त्रैलोक के विजयी बने रहेंगे। तो ऋषि कल्प जो होते हैं वो किसी से भयभीत तो होते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ककुस्थ जी ने कहा कि रावण ठीक है, ये तो तुम्हारा निर्माण है, लेकिन तुम्हारी आचारशाला कहाँ है? तो रावण ने कहा उसकी क्या आवश्यकता है? ये राक्षस गण सदाचार, राक्षस गणों को सदाचारी बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदाचारी बन जाएंगे तो फिर ये सब कैसे स्थिर रह पाएगी। तो उन्होंने कहा रावण, तुमने आचारशाला का निर्माण नहीं किया और व्यायामशाला से शक्ति संरक्षित होगी, शस्त्रशाला में शक्ति संरक्षित रहेगी, लेकिन इस शक्ति का, इन शस्त्रों का प्रयोग किस पर किया जाए, इसका बोध कराने वाली आचारशाला नहीं है। इन्हीं के द्वारा तुम्हारे इस लंका साम्राज्य का आचारशाला के अभाव में समापन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा और वही विनाश का कारण होगा। इसलिए हमारी जो भी शिक्षा है, हमारी जो भी जानकारी है, हमारी जो भी लर्निंग है, सबका उद्देश्य एक होना चाहिए कि वह लर्निंग हमारे ज्ञान के स्तर पर आए, ज्ञान से बोध के स्तर पर आए और विद्या के रूप में हमारे आचरण में परिणित हो। यही इस कार्यशाला का उद्देश्य हमारी समझ में आया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, बड़े प्रेम से आपने सुना।